हेलो एवरीवन। मैंने आपको कहा था कि आई विल ब्रिंग अबाउट अ वेरी डिटेल वीडियो अबाउट JBMS MSc Finance and MHRD course and SIDNEM MSc Finance course. This will be the most detailed video that you will find on YouTube. I will also explain कि whether or not you should apply to this course or not. ठीक है, सारी डिटेल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर A to Z बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे. So make sure that you watch it till the end. And one apology, मैंने कहा था कि 6 जून को आएगा ये वीडियो, बट टुडे 7 जून, तो हम 7 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं ड्यू टू सम डिलेज. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट JBIMS MSc Finance and MHRD. Let's first discuss the MSc Finance का कोर्स, the most favorite course. Most important thing, the people who are interested in finance should apply. ठीक है, मतलब only those should apply. Obviously eligibility criteria मैं डिस्कस करूंगा, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ JBIMS जाना है इसलिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो प्लीज डोंट डू दैट, राइट. ठीक है, डिस्कस कर दे चलिए कोर्स के बारे में. सो द इनटेक ओवरऑल इज 40. ठीक है, वेबसाइट पे कहीं कहीं 40 लिखा है, कहीं कहीं 30 लिखा है, बट द ऑफिशियल नंबर इज 40. ठीक है, देयर आर 2 डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वेबसाइट वगैरह. Whether or not the notification is out, the notification is out, but the application forms नहीं आए हैं. नोटिफिकेशन भी आपको एक पर्टिकुलर जगह पे दिखेगा उनकी वेबसाइट पे, दैट इज द न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन. उसके वाला आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा. इवन आई रिसर्च द लॉट कि कहीं और मिल रहा है. आई वाज गोइंग थ्रू ऑल द वेब पेजेस ऑफ दिस, बट देन सिर्फ न्यूज एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में है उसका. ठीक है, सो एवरेज पैकेज इट इज 18 lakhs per annum. दिस इज फॉर द बैच 2022-24. हाईएस्ट पैकेज इज 30 lakhs per annum for 22-24. ठीक है, सो अभी 23-25 का सिर्फ और सिर्फ समर इंटर्नशिप का प्लेसमेंट रिपोर्ट आया है. उनका फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं आया, इसलिए आई हैव टेकन दिस डेटा. नंबर 1. नंबर 2, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर आई एम अ फ्रेशर, शुड आई अप्लाई और नॉट, क्योंकि वहां पे वर्क एक्सपीरियंस वगैरह आगे आपको समझेगा कि दिक्कत है या नहीं है. See, if you go through their batch profile, you will find 43% of the people are freshers. Obviously, they have some extra marks for diversity as well. So, if you are a fresher, कि आपने नहीं अप्लाई करना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है. यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. अगेन आई विल डिस्कस इन डिटेल आगे. ठीक है, मूविंग अहेड. सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसेस. दिस इज द फर्स्ट वन, CET and प्रोफाइल बेस्ड स्क्रीनिंग. दिस इज स्टेप 1. ठीक है, एंड दिस कंप्लीट इज स्टेप 2, दैट इज इन पर्सन असेसमेंट जिसको वो कह रहे हैं. दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. किसको कितना वेटेज है वो भी मैं बता दूंगा. सो CET एंड प्रोफाइल बेस्ड स्क्रीनिंग, पहले आपका फॉर्म भरोगे, प्रोफाइल के हिसाब से आपका स्क्रीनिंग होगा. स्क्रीनिंग कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, बट ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रीनिंग, बिकॉज देयर आर 40 सीट्स, दे विल बी कॉलिंग अराउंड 400 कैंडिडेट्स, 40 into 10. सो आपको इन पर्सन असेसमेंट के लिए 400 स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड बेस्ड ऑन CET एंड प्रोफाइल बेस्ड स्क्रीनिंग. नाउ प्रोफाइल इज अ बिट इंपॉर्टेंट. कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझेगा. फॉर MSc फाइनेंस, MHRD के लिए प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है क्या, SIDNEM MSc फाइनेंस के लिए प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है क्या, आगे डिस्कस करेंगे. बट या फॉर MSc फाइनेंस ऑफ JBIMS प्रोफाइल में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, कितना है वो समझ जाएगा. सो CET एंड प्रोफाइल बेस्ड स्क्रीनिंग इज द step 1. 400 candidates will be called thereafter, and then in-person assessment. Moving ahead, what is the eligibility? ठीक है, eligibility CAT 2024 percentile accordingly, 95, 75 for reserved and PH candidates के लिए 75. That is physically handicapped. Similarly, general category के लिए 97 percentile is the cutoff. That is minimum you should have 97 percentile in CET. पहली मत सोचिए कि आपको अप्लाई करना है. फर्स्ट लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स. फॉर रिजर्व कैटेगरी इट इज 90 एंड फॉर फिजिकली हैंडिकैप्ड स्टूडेंट्स इट इज 85 PH कैंडिडेट्स. ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड SSC और इक्विवेलेंट, जनरल के लिए 60 और अबव, ऑफ मार्क्स 12th for general candidates 60% or above, and for reserved it is 55% or above. Similarly, even in 12th 55% of above. Now there is a small condition in the इसमें मैं वो आगे आपको बताऊंगा. ठीक है, फिर होगा क्या, इंटरव्यू कॉल एंड फाइनल सिलेक्शन. इंटरव्यू कॉल एंड फाइनल सिलेक्शन, दीज आर 2 different procedures. So इंटरव्यू कॉल के लिए ओनली दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, एज आई सेड 400 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड. आपका रेटिंग कैसे होगा. सो एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, दैट इज ARS. CAT, MBA, MMS, CET और UPSC score. UPSC candidates can also apply. Detail notification, detail उनके
वेबसाइट पे, वो मैंने कवर नहीं किया है. All the thing that they have said is equivalent score of UPSC mains, that is interview appeared candidates, will be taken out. CAT और MBA CD का equivalent बना के फिर they will give you a call. ठीक है. So anyways 60% weightage is on this score. ठीक है. पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स उस पे 15% है. एक्स्ट्रा करिकुलर और वर्क एक्सपीरियंस पे 20% वेटेज है. डाइवर्सिटी पे 5% है. नाउ डाइवर्सिटी अगेन, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर यू विल गेट डाइवर्सिटी के मार्क्स, बट कितना डाइवर्सिटी पे, लेट्स से इफ यू आर बैचलर ऑफ आर्ट्स उस पे कितने मार्क्स है, इफ यू आर बीएससी कंप्यूटर साइंस उस पे कितना मार्क्स है, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. सो डाइवर्सिटी के 5 पॉइंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर के 20, उसमें भी कितना क्या कुछ भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, तो मैं उतना ही लिख रहा हूँ. पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स 15%, and most of the weightage is on this, that is 60%. So I would highly advise 98 percentile and above लोगों ने ही अप्लाई भरना चाहिए. Reason being, see, understand 400 candidates बुला रहे हैं. There are around 2000 candidates, let's say 2000 candidates above 98 percentile approximately. So obviously they will have a higher weightage because उनका 60% weightage इसी पे है, CAT और CET का score. So that is the thing. फिर भी it's your choice if you want to apply, तो आपकी इच्छा है. ठीक है. उसके बाद once you are called for the interview, that is in-person assessment, there will be 4 things. That is group activity. Group activity is nothing but group discussion. That will have a 20 marks. उसके बाद personal interview, that will have the highest weightage in in-person assessment, that is 60 marks. Written ability test will have 20 marks. Total in-person assessment will have 100 marks. So 100 in-person assessment, 100 of application rating score. पहले सिर्फ ये चेक करेंगे, फिर आपका in-person assessment होगा, फिर उस पे आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे out of 100, and then your final selection total score will be 0.6 into AR, that is application rating score, and 0.4 into IPA, that is in-person assessment. Candidates about scoring above 50 and for in general category and 45 above the reserve category, minimum उनको इतना score चाहिए total score, and then there will be a merit list and that is how you will be selected. So that is about the MSc Finance. इसमें एक important चीज थी, मैं आपको बता देता हूँ. इन्होंने कहा था इनके notification में that the candidates should have completed or appeared a 3 years degree minimum, and similarly उन्होंने बोला था should have maths as a subject in 11th 12th or UG. Now obviously there are a lot of students who do not have maths, so some of our students did call them. उन्होंने कहा कि even if you have maths नहीं है but business statistics है तो भी चलेगा, but this was a verbal communication not on a mail, they haven't replied on the mail, so I expect more clarity from them, but उतना उन्होंने लिखा है notification में. Moving ahead, please note to be considered, ये सारी चीजें हैं. The candidate should have opted for mathematics, इसी की बात कर रहा था मैं, or at the UG degree level. The candidates who satisfy these conditions should only apply. मैंने वो explain कर दिया है mathematics का. In-person session, ये सारी चीजें इसमें है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's see. Now JBIMS MHRD का course, again an important course. One of our student has studied here in the MHRD course and also in the MSc Finance course. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's see. MHRD course के बारे में बात करते हैं. फीस, अच्छा फीस मैं उधर बताना भूल गया. फीस इज अप्रोक्सीमेटली 8.12 lakhs फॉर जनरल कैटेगरी. ठीक है. इनटेक MHRD कोर्स का है 30, एवरेज पैकेज इज 16.5 lakhs, हाईएस्ट पैकेज इज 21.5 lakhs. दिस इज ऑफ द बैच 22-24. उसके आगे के प्लेसमेंट रिपोर्ट नहीं है, एज आई ऑलरेडी सेड. नंबर 1. नंबर 2, 45% of the candidates are freshers. So even if you are a fresher, you can think of applying to MHRD course. Now MSc Finance में ज़्यादा हाई चांसेस हैं या MHRD में है, चर्चा करते हैं. लेट्स सी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, यहाँ पे सुनिएगा. ठीक है. एलिजिबिलिटी पहले डिस्कस करते हैं. जनरल 85 परसेंटाइल मिनिमम इन कैट 24 एंड 90 परसेंटाइल इन CET. रिजर्व्ड 75 परसेंटाइल इन कैट 24 एंड 80 इन CET. मार्क्स परसेंटेज के बारे में आपको पता है, यू मे रीड इट. मैं आगे बढ़ता हूं. नाउ this is very important, I have highlighted this. Interview call, who will be given an interview call and on what basis? Depending upon the percentile of CAT or MBA CET or MMS CET, that is MBA MMS CET. Based on the reservation ka proportion, a list of applicants will be computed, around 300 applicants, because 30 into 10, 300 will be called. Now this notification says
based upon the percentile of CET or CAT, nothing else. No work experience, nothing, कुछ भी नहीं बोला है, सीधा सीधा लिस्ट है आपका सीईटी का परसेंटाइल या आपका कैट का परसेंटाइल. दिस इज व्हाट दैट नोटिफिकेशन सेज. ठीक है, मैं नोटिफिकेशन से ही जो भी है वो हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं. सो इफ यू हैव अ हाई परसेंटाइल and low academics, let's consider if you have low academics and high percentile in CET, you have better chances of being called for HRD का interview than MSc Finance, क्योंकि वहां पे MSc Finance में बाकी चीजें भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CET का परसेंटाइल या कैट का परसेंटाइल चेक कर रहे हैं. यूपीएससी का इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट दिस. ठीक है, in case there is a tie between the candidates in the percentile, the tie will be broken based on the percentage of 12th standard, second 10th standard, marks in English and so on and so forth. Not very important. अगर tie हो रहा है तो who would be called for an interview? This is just an interview call. I'm not saying that this is final selection. ठीक है, moving ahead. उसके बाद आपका अगेन इन पर्सन असेसमेंट होगा. इन पर्सन असेसमेंट will be have 50% of weightage. Now if this has a 50% of the weightage in the final selection, बाकी का 50% किस पे रहेगा? Notification does not say about that. Assuming maybe 50% would be on, let's say for example आपका CET का स्कोर, या फिर अगेन दे विल चेक 10th और 12th का स्कोर, वो उन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं बताया है, सो आई डू नॉट नो, बट यस 50% तो आपका इन पर्सन असेसमेंट पे रहेगा. दिस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, पर्सनल इंटरव्यू एज वेल एज रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट. उसके बाद इस पे अलग अलग मार्क्स दिए हैं, दैट इज 40 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 50 मार्क्स, उसमें भी हाईएस्ट वो रहेगा, एंड 10 मार्क्स का आपका SOP वगैरह रहेगा. ग्रुप एक्टिविटी ऑफ 40 मार्क्स. सो दिस इज हाउ इट इज. इफ यू हैव हाई CET परसेंटाइल, आई रिपीट, MHRD वुड बी अ बेटर ऑप्शन. दोनों अप्लाई करके रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बट अगेन 50% वेटेज ऑन इन पर्सन असेसमेंट, बाकी का 50% नोवेयर मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन. आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी. कमिंग टू द मोस्ट रिसेंट वन, सिडनम MSc फाइनेंस का कोर्स. वेरी डिटेल में जब मैं तो जाऊंगा, लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ भी डिटेल नहीं है, तो चर्चा करते हैं. लेट्स सी. This is very interesting. Fees estimated 7 lakhs as per their website. Intake is 30. Average package not applicable because this will be their first batch. ठीक है? Again, you will just find this on the news and announcement का section. ठीक है? तो ज्यादा मत ढूंढिएगा, मैंने बता दिया, news and announcement section पे मिलेगा आपको. Moving ahead, eligibility criteria. You must be a graduate with a minimum aggregate of 50%. And 45% in the case of candidates domiciled in Maharashtra and belonging to the reserved category. So if you are from, so technically what this says is, reserved category में अगर आप हैं तो you should be domiciled in Maharashtra. You must have appeared for the exams equivalent to graduation by the college or the DTE. Now entrance exams that are accepted, very interesting, CET, GMAT, MAT, CAT, CMAT and ZAT. I'm not sure, एटमा तो मुझे नहीं दिखा था as far as, ठीक है. So that is the thing. These are all the exams that will be accepted. So if you have a good score in MAT, you can still apply. ठीक है, अभी MAT अभी आपका है, 1-2 दिन में है. ठीक है, तो MAT वालों को भी importance है. CAT, CMAT भी मैंने बता दिया. Students who wish to pursue so and must meet the eligibility criteria, that is 10+2+3 in any discipline. ठीक है. Applicants from 1st June, यहां से स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी एप्लीकेशंस. कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, CET, अगेन मैट, GMAT, CAT, CMAT और ZAT, एज पर द नोटिफिकेशन एंड एज पर द वेबसाइट. एटमा कहीं भी मेंशन नहीं है. ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट org. आगे एक गूगल फॉर्म खुल रहा है सर, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो इट्स जस्ट अ प्लेन गूगल फॉर्म. I went to 2 or 3 pages, then it asks you to upload your score. वो मैंने नहीं किया, but it's a very plain Google form. ठीक है? Shortlisted candidates will be called for personal interview. They are not saying in-person assessment. If they are not saying in-person assessment, I believe सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होने वाला है. ठीक है? So anyone applying या preparing for MSc Finance, JBIMS should also prepare for Sidnam MSc Finance, must apply. ठीक है? आगे बढ़ते हैं. आई थिंक इनका फीस भी बोला है, एप्लीकेशन फॉर्म का फीस 1200 समथिंग है फॉर जनरल कैटेगरी. ठीक है, इंपॉर्टेंट. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आगे हम डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल रहे हैं, वो भरिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग टू दिस कोर्सेज. ऑलरेडी 2 of our students are passed out from this courses. One is from MSc Finance, other is MHRD. And last but not the least, make sure that you like, share and subscribe to the channel.
आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. दिस वाज समथिंग एट द एंड मुझे बोलना था, बट ठीक है, मैं ये फ्लो में ही मैंने बोल दिया है. बट कुछ भी अगर आपको डाउट्स है, प्लीज मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. वी विल गेट बैक टू यू. नंबर 1. एंड एमएससी फाइनेंस और एमएचआरडी का अलग अलग वीडियो बनाऊं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, या एक ही वीडियो में बताऊं, ये भी प्लीज कमेंट कीजिएगा. ठीक है, आई विल सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच. बाय बाय.